प्यारे बच्चों, आज हम फिर हाजिर हैं आपके बीच कक्षा 11 विषय गणित के साथ। बच्चों, ये कृषि गणित के लिए तो ये एक्सरसाइज हमारी 14.1 है और स्पेशल फर्स्ट ईयर के लिए ये 3.3 है। इसमें हमें बच्चों दिया गया है कि यदि साइन ए प्लस बी बराबर पाई तो कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी का मान ज्ञात कीजिए। इससे पहले बच्चों में इसमें प्रयुक्त होने वाले सभी सूत्रों को आपको लिखा चुका था, लेकिन फिर जैसे जैसे सवाल आएंगे उनके नीचे मैं लिखता चलूँगा। सवाल को देखते हैं। कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। इससे पहले बच्चों मैंने सूत्र लिखा था एक आपके लिए कि कॉस अगर ए प्लस बी आपको मिलता है तो उसे हम क्या कर देते हैं, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। तो इस जगह पे क्या है कि इस जगह से यहाँ देखते हैं हम कि ये देखिए बिल्कुल सेम इसी तरह से। तो इसको मैं जब जैसे हल करूँगा तो ये क्या मिलेगा, थोड़ी आगे चल के कॉस ए प्लस बी, इसको क्या लिख देंगे हम, कॉस ए प्लस बी, क्योंकि इतना लिखा हुआ है तो ये किसके, कॉस ए प्लस बी के बराबर। अब ए प्लस बी की वैल्यू हमें कितनी दे दी है, पाई, तो इस जगह पे मैं रख दूंगा पाई। तो कॉस पाई की वैल्यू कितनी होती है, 180। अब कॉस 180 का आपने मान अगर निकाला हो तो 90 प्लस 90 कर देंगे। तो कॉस 180 अंश प्लस थीटा इक्वल टू होता है माइनस साइन थीटा के। तो ये साइन 90 हो गया और साइन 90 का मान कितना होता है, 1। इसी तरह से दूसरे का फर्स्ट पार्ट दिया है कि सिद्ध कीजिए कि कॉस ए माइनस साइन 80 अंश कॉस 50 अंश माइनस कॉस 80 अंश साइन 50 अंश इक्वल टू 1/2। तो इसकी हम LHS को लेते हैं, साइन 80 अंश कॉस 50 अंश माइनस कॉस 80 अंश साइन 50 अंश। तो इसको जैसे ही हम हल करेंगे तो ये बच्चों सूत्र है हमारा साइन ए माइनस बी का। किसका है, साइन ए माइनस बी का, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। इस तरह से ये लिखा हुआ है। तो इस जगह पर मैं लगा देता हूँ साइन ए की वैल्यू इस जगह पर कितनी है हमारी 80 अंश और बी की वैल्यू कितनी है 50 अंश। तो साइन ये कितना बन जाएगा 30 अंश और साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है 1/2, जो हमारी RHS के बराबर है। यही हमें सिद्ध करना था। इसी क्रम में बच्चों दूसरे का सेकंड पार्ट है कि सिद्ध करो कॉस 65 कॉस 35 अंश माइनस साइन 35 साइन 65 अंश इक्वल टू सिद्ध करना है हमें कॉस 100 अंश के। तो इस जगह पर हम बच्चों इसकी LHS लिख लेते हैं, कॉस 65 अंश कॉस 35 अंश माइनस साइन 35 अंश और साइन 65 अंश। तो इसमें हम बच्चों देख रहे हैं कि इसमें कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी फार्मूला लग रहा है। और अगर आपको ये फार्मूले प्राप्त करने हो तो हमारी लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। और इसके साथ अगर उसे नहीं चाहते हैं तो इसकी बाईं ओर एक आई बटन होगा, उस पर क्लिक करके उस वीडियो को देख सकते हैं। उससे पहले इसकी तरफ देखते हैं। तो ये हमारा किसका फार्मूला दिखाई दे रहा है, हमारा कॉस ए प्लस बी का। किसका, कॉस ए प्लस बी। इस जगह लिखे देता हूँ मैं, कॉस ए प्लस बी इक्वल टू कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। तो इसे हम इस जगह पर रखते हैं। तो देखिए ए की वैल्यू हमारी कितनी है 65 प्लस बी की वैल्यू हमारी कितनी है 35 और इन दोनों को अगर मैं जोड़ देता हूं तो ये कितना हो जाएगा 100 अंश हो जाएगा। यही हमें सिद्ध करना था कि RHS है। सेकंड सवाल को देखते हैं, थर्ड पार्ट है ये बच्चे सेकंड का। तो इसमें देखिए साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। तो इसमें किसका लग रहा है फॉर्मूला, साइन ए माइनस बी का। किसका है, ए माइनस बी का। तो साइन ए की जगह पर रखेंगे हम 70 अंश और बी की जगह पर हम कितने रख देंगे 20 अंश। तो ये कितना प्राप्त होगा हमें, 50 अंश प्राप्त होगा। कितना, और यही हमें सिद्ध करना था RHS के बराबर। और इसे हम ले लेते हैं LHS। ये सवाल हो जाता है। हाँ तो बच्चों ये सवाल नंबर तीसरा है और तीसरे के ये 1 2 3 4 5 पार्ट दिए हुए हैं। अब इनको हल करना है, इसकी हमें वैल्यू टू वैल्यू निकालनी है कि इसका मान कितना होगा। तो हमें इसके मान के लिए जब हम देखेंगे तो इस पर देखते हैं सवाल नंबर पहले को। तो इसे मैं एक क्षण के लिए बच्चों ये मान लूँ कि ये मेरा साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी लिखा हुआ है। इसे मैं ए मान लेता हूँ, इसे बी। तो ये मेरा फॉर्मूला बन रहा है साइन ए माइनस बी का। किसका बन रहा है, ए माइनस बी का। अब ए की जगह पर बच्चों में मान रखता हूँ कितना 65 अंश
और b की जगह पर रखता हूँ 35, तो ये बन जाएगा साइन 30 अंश, और साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है हमारी 1/2। ये इस सवाल का आंसर हो जाएगा। इसी तरह से मैं इस जगह पे देखता हूँ तो कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी, तो ये कौन सा सूत्र है? अगर आपको देखना है सूत्रों की, अगर वो देखनी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसकी लिंक दी हुई, उस पर जाकर के हमारी पुरानी वाली वीडियो को देख सकते हैं। ये मेरा किसका फॉर्मूला बनेगा? कॉस ए कॉस बी प्लस है साइन ए साइन बी, तो ये फॉर्मूला है मेरा कॉस ए माइनस बी का। किसका है? ए माइनस बी का। तो इस जगह पे रखते हैं हम कॉस 50 माइनस 20 कितना बनेगा? कॉस 30, और कॉस 30 की वैल्यू कितनी होती है हमारी? √3/2। ये इस सवाल का आंसर हो जाएगा। सवाल नंबर 3 देखते हैं। तो साइन ए कॉस बी और प्लस कॉस ए साइन बी, इसका जस्ट विपरीत है कि इस जगह पर माइनस है, तो यहाँ हमने साइन ए माइनस बी का किया था। इस जगह ये किसका बन जाएगा हमारा? साइन ए प्लस बी का। तो साइन ए की जगह पर मैं कितना रख दूँ? 63, और बी की जगह पर कितना रख दूँ? 27। तो ये टोटल ओवरऑल बन जाएगा साइन 90, और साइन 90 का मान हमने कितना पढ़ रखा है? 1। साइन 90 का मान 1 होता है। यहाँ आकर के थोड़ी कंडीशन अलग हो रही है, तो इसे मैं बच्चों बता देता हूँ आपको कि देखिए, अगर आपको tan a प्लस बी की तरफ जाना हो तो इस जगह पर रखते हैं tan a प्लस tan b बटे 1 माइनस tan a इंटू tan b। तो इस जगह पे क्या होगा? tan a प्लस बी का, देखिए a ये है और b ये है, तो ये कितना हो जाएगा? 47 प्लस 43, तो ये बन जाएगा tan 90, और tan 90 का मान कितना होता है हमारा? अनंत होता है। अब इसके बाद हम आ जाते हैं इस पे, तो इसका जस्ट रेसिप्रोकल है। ये इस जगह पे प्लस था तो इस जगह पे यहाँ प्लस आया है, और यहाँ माइनस है, तो ये किसका बनेगा? tan 75 75 माइनस 30, तो ये कितना बनेगा? tan 45 अंश, और tan 45 की वैल्यू आपको भली भांति याद होगी, कितना होता है? उसका मान 1 होता है। ये रहे इस सवाल के आंसर। देखते हैं प्रश्न नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट है। यदि a प्लस बी बराबर 45 अंश दिया गया है तो आपको tan a प्लस tan b बट्टे 1 माइनस tan a tan b की वैल्यू निकालनी है। तो ये बच्चों हमने इससे पहले वाले सवाल में आपको बताया था कि ये tan a प्लस tan b बट्टे 1 माइनस tan a tan b किसका फॉर्मूला होता है? tan a प्लस b का। किसका? a प्लस b का। और tan a प्लस b की वैल्यू हमें कितनी दे दी है? 45 अंश, तो इस जगह पर हम रख देंगे 45 अंश, तो tan 45 का मान हमारा कितना होता है? 1 होता है, जो इस सवाल का आंसर हो जाएगा। सवाल नंबर देखते हैं अगला कि यदि a माइनस बी इक्वल टू 60 है तो cos a cos b प्लस साइन ए साइन बी बराबर सिद्ध करना 1/2। तो ये हमें मालूम है कि ये किसका? cos a माइनस बी का सूत्र होता है। अब a माइनस बी की वैल्यू ऊपर से उठा के रखो तो कितनी हो जाएगी? cos 60 अंश, और cos 60 का मान हमने कितना पढ़ रखा है? 1/2। यही हमें सिद्ध करना था। अब इसके बाद इस पर आते हैं। इसमें ज़रूर थोड़ी सी व्यवस्था वैसी है, तो इसको देखो हल करने के लिए मैं इसमें मल्टीप्लाई करता हूँ। 1 का गुणा tan a से करता हूँ तो tan a, प्लस tan b का गुणा 1 से करता हूँ तो tan b, प्लस tan a इंटू tan b बराबर 2 हो जाएगा। कितना होगा? 2। इस संख्या को मैं इधर भेज देता हूँ तो क्या बनेगा बच्चों? tan a प्लस tan b प्लस tan a इंटू tan b बराबर 2 माइनस 1। अब इस वाली संख्या को भी इधर भेजता हूँ मैं, तो ये बनेगा tan a प्लस tan b बराबर, अब इस जगह पे कितना बचेगा? 1 माइनस ये आ जाएगा tan a इंटू tan b। अब मैं दोनों ओर इतनी संख्या से भाग दे देता हूँ बच्चों। इस जगह पे 1 माइनस tan a tan b, और इस जगह पर भी दे देता हूँ 1 माइनस tan a इंटू tan b। मैंने लिखा नहीं है, वैसे लिख देते हैं कि दोनों ओर 1 माइनस tan a tan b से भाग देने पर, लेकिन सिंपल देखिए इससे ये कट जाएगा। ये देखिए tan a प्लस बी बट्टे 1 माइनस tan a tan b, अभी हमने ये फॉर्मूला किया था, किसके बराबर था? tan a प्लस बी के। तो ये हमारा बनेगा tan a प्लस बी इक्वल टू कितना बनेगा हमारा? 1। इससे कट के एक बार घटकर 0 कट के 1 होता है। अब tan a प्लस बी की वैल्यू कितनी है बच्चों? इस जगह पर 45 अंश। इस जगह पर अब ये मान लेता हूँ कि ये हमें सिद्ध करना है, तो इस जगह पे LHS ले लेते हैं। तो tan 45, और tan 45 का मान कितना होता है? 1। यही हमारी RHS है, इसी को हमें सिद्ध करना था।
हाँ तो बच्चों ये है कि निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। अब यहाँ थोड़ी सी हमारे लिए समस्या रहती है कि sin 75, तो इसको हमें उस हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट करना है कि जिनके मान हमें टेबल में दिए हों, टेबल में दिए हों। ऐसा नहीं करना है कि 75 को आप कहीं होकर के लिख लो कि 60 और प्लस 15 कर लो। अब 60 का मान तो टेबल में दिया लेकिन 15 का मान टेबल में नहीं है, काम नहीं चलेगा। या किसी ने सोचा कि लाओ मैं 50 प्लस 25 कर लेता हूँ, 50 प्लस 25, अरे हो तो भाई 75 ही गया, लेकिन अब न तो हमें टेबल में 75 का मान दिया है और न हमें 45 का मान दिया है, तो हमें ये भी सिस्टम हमारा फेल हो जाएगा। अब हमें टेबल में किस किस के मान दिए हैं, एक तो 0 अंश, 30 अंश, 45 अंश, 60 अंश और 90 अंश। तो इसके टुकड़े ऐसे करो कि उस टेबल में इनके मान दिए हों। तो संभवतः आप अगर सोच रहे होंगे तो आपको ये मिल गया होगा कि इसको मैं 30 प्लस 45 किए देता हूँ। कितना किए देता हूँ? 30 प्लस 45। अब 30 का भी मान टेबल में दिया हुआ है और 45 का भी दिया हुआ है, दोनों को ऐड कर रहे हैं तो हमें 75 भी प्राप्त हो रहा है। तो इस तरह से अब इसके लिए बच्चों हमने पढ़ रखा है कि साइन ए प्लस बी बराबर किसके होता है? साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। इसी के क्रम में रखते हैं। अब ए की वैल्यू कितनी है बच्चों हमारी? यहाँ पर साइन 30 कॉस 45 प्लस कॉस 30 साइन 45। अब इस जगह पे देखो साइन 30 की वैल्यू 1/2, कॉस 45 की वैल्यू 1/√2, कॉस 30 की वैल्यू √3/2 इंटू 1/√2। इन दोनों का मल्टीप्लाई करते हैं हम तो 2√2 प्लस इधर करते हैं तो √3/2√2। अब इन दोनों को जैसे ही मैं हल करूँगा तो इसे क्या √3 + 1/2√2। इसे आप समझ लेना, वैसे तो ये इस तरह से लिखा हुआ मिलेगा /2√2, ऐसे भी कर सकते हैं, लेकिन क्रमानुसार बड़ी संख्या को मैंने पहले रख दिया और एक को इधर। ये हमारा साइन 75 का मान हो जाएगा। अब देखते हैं कॉस 75। तो कॉस 75 का संशोधन तो यहीं से हो गया कि हमारा क्या है कि 30 + 45 में चलेगा। तो इसे मैं बराबर में कर देता हूँ कॉस 30 + 45। कितना? 45। अब कॉस ए प्लस बी का बच्चों हमने सूत्र पढ़ा था, कॉस ए प्लस बी। तो क्या पढ़ा था हमने? कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। तो इस जगह पे क्या होगा? कॉस 30, इस जगह पे कॉस 45 माइनस साइन 30 और क्या बनेगा? साइन 45। अब कॉस 30 की वैल्यू कितनी है मेरी? √3/2। कॉस 45 की वैल्यू कितनी है हमारी? 1/√2 माइनस इसकी वैल्यू 1/2 इंटू 1/√2 साइन 45। इन दोनों का हम मल्टीप्लाई करते हैं तो √3/2√2 माइनस 1/2√2, इस जगह पर माइनस। अब इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं तो दोनों के हर समान हैं, इसलिए इस जगह पे 2√2 आ जाएगा, 2√2 और ऊपर रह जाएगा हमारा √3 - 1। ये कॉस 15 का बच्चों मान होता है। अब देखते हैं हम साइन 1/5 को। इस जगह पर भी जब मैं रखता हूं तो अब इसमें वही मान होना चाहिए जो टेबल में आए। तो मैंने क्या किया? 60 और प्लस 45 कर दिया। दोनों के मान टेबल में होंगे और 1/5 है। साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला हम इस जगह पर लिख चुके थे, तो इस जगह पर जैसे ही करेंगे तो क्या बनेगा? साइन 60 कॉस 45 और प्लस कॉस 60 साइन 45। तो साइन 60 की वैल्यू कितनी है हमारी? √3/2। कॉस 45 का मान हमारा 1/√2 प्लस इस जगह पे हम करते हैं 1/2 और इस जगह पे कितना आ जाएगा? 1/√2। इन दोनों का मल्टीप्लाई करते हैं तो √3/2√2 और प्लस 1/2√2। तो इन दोनों को जैसे ही हम हल करते हैं तो √3 + 1/2√2, ये किसका मान हो जाएगा? हमारा साइन 1/5 का। अब चलते हैं हम साइन 15 की तरफ। तो इसमें क्या करेंगे हम? साइन 45 माइनस 30 किए देता हूँ, इसी को पलट के 45 में 30 जाएंगे, 15 बचेंगे और टेबल में दोनों मान होंगे। अब इसको मैं रखता हूँ साइन 45 कॉस 30 और माइनस कॉस 45 साइन 30। अब साइन 45 का मान 1/√2, कॉस 30 का मान √3/2 माइनस 1/√2 इंटू साइन 30 का मान कितना हो जाएगा? 1/2। इसको जैसे ही हम हल करेंगे तो √3/2√2
-1/2√2 बराबर ये हो जाएगा हमारा लासा 2√2 और इस जगह पर आ जाएगा √3 - 1। इस सवाल का आंसर होगा। फिफ्थ पार्ट है बच्चों, इसमें tan 75 अंश का मान मांगा गया है। तो tan 75 को हम इसी क्रम में तोड़ देते हैं, tan 45 + 30। अब इसके लिए आपने tan a + b का फॉर्मूला पढ़ा है, तो उसमें हम देखते हैं कि ये किसके बराबर होता है, tan a + tan b बटे 1 - tan a × tan b। इस जगह पर रखते हैं हम, देखिए tan 45 + tan 30 बटे 1 - tan 45 × tan 30। तो 1 + tan 30 का मान कितना है, 1/√3 बटे 1 - tan 45 की वैल्यू 1 और tan 30 का मान 1/√3। इसको जब मैं इसके साथ मल्टीप्लाई करता हूँ तो √3 + 1 बट्टे और ये हो जाएगा √3 - 1 और ये √3 से ये √3 कट जाएगा। इसका मैं रेशियलाइज कर देता हूँ, √3 + 1 बट्टे √3 + 1। अगर ये समझ में ना आए तो इस तरह से लिख देते हैं कि √3 + 1/√3 और बट्टे √3 - 1/√3। इससे ये कट के तब ये संख्या बनी है। अब इसका इससे मल्टीप्लाई करता हूँ तो 3, इसका इससे करूँगा तो √3 प्लस इसका इसके साथ करूँगा तो √3 प्लस 1 एकन 1 बट्टे √3 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, क्योंकि a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर है। 3 और 1 कितना हो गया, 4 प्लस 2√2 2√3 बट्टे नीचे 3 माइनस 1। ऊपर से मैं 2 कॉमन लिए लेता हूँ तो 2 प्लस √3 और सब के बट्टे कितना आ जाएगा, 2। इस 2 से ये 2 कट गया तो 2 प्लस √3 इस tan 75 अंश का मान होगा। tan 15 की तरफ चलते हैं तो इसको भी मैं इसी तरह से लिखे देता हूँ, 45 - 30। इस फॉर्मूले में इसमें कोई अंतर नहीं है, यहाँ माइनस है तो इस जगह प्लस आ जाएगा, इस जगह पे माइनस हो जाएगा। तो इसे हम क्या करते हैं, tan 45 - tan 30 सब के बट्टे 1 - tan 45 × tan 30, लेकिन इस जगह पे प्लस होगा। तो अब देखिए 1 tan 45 का मान 1 और इसका मान कितना आ जाएगा, 1/√3 बट्टे 1 + 1 × 1/√3। इसका इससे मल्टीप्लाई करूँगा तो √3 - 1/√3 और इसका हो जाएगा √3 + 1/√3। इससे ये कट जाएगा तो कितना मिलेगा हमें, √3 - 1/√3 + 1। इसमें क्या करोगे, √3 - 1 बट्टे √3 - 1। 3 - √3 और प्लस 1 सब के बट्टे, यही वाला सिस्टम यहाँ था तो यहाँ मैं सीधे सीधे 2 रख देता हूँ। 3 और 1 कितना हो जाएगा, 4 - 2√3 सब के बट्टे 2। 2 यहाँ से कॉमन ले लो तो √3 - 1, सॉरी इस जगह पर √3 नहीं, इस जगह पर बचेगा 2 - √3 बट्टे कितना आएगा, 2। 2 से ये 2 कट जाएगा तो 2 - √3 इस tan 15 अंश का मान होगा।